सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा सादर नमन एवं मंच को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब इस पावन बेला पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे आए हुए अतिथि कवि जिन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ बताया हमारे भारत के वीर भगत सिंह के बारे में। तो समय को देखते हुए मैं अपनी कविता को प्रस्तुत करना चाहूँगी। उसके पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी कि जब जब इस धरती पर अत्याचार करते हैं, भगवान जन्म लेते हैं। अत्याचार जो हम लोगों के ऊपर करते हैं उसका भी निवारण करते हैं भगवान। तो मैं कहना चाहूंगी, अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ कि त्रेता युग में अवतार लिया, रावण का संहार किया। द्वापर में बन कृष्ण कन्हैया कंस का उद्धार किया। द्वापर में बन कृष्ण कन्हैया कंस का उद्धार किया। माता की पीड़ा हरने को वो बारंबार अवतरित हुए। बन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वो फिर कलयुग में अवतरित हुए। बन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वो फिर कलयुग में अवतरित हुए। रोम रोम में भारत माता मैं वही जीवनी लाई हूँ कि रोम रोम में भारत माता मैं वही जीवनी लाई हूँ। वे वीर केशरी भगत सिंह की गाथा गाने आई हूँ। वीर केशरी भगत सिंह की गाथा गाने आई हूँ। चेहरे पर लालिमा ऐसी थी कि सूरज भी शर्माता था, कि चेहरे पर लालिमा ऐसी थी सूरज भी शर्माता था। जिनका शौर्य देख करके दुश्मन भी थर्राता था। जिनका शौर्य देख करके दुश्मन भी थर्राता था। खेतों में छिपकर बंदूकें बोकर जिसने अंग्रेजों का संहार किया। माता के वीर भगत ने देखो कितना बड़ा कमाल किया। माता के वीर भगत ने देखो कितना बड़ा कमाल किया। रोम रोम में भारत माता जिनके मैं वही जीवनी लाई हूँ। वीर केशरी भगत सिंह की गाथा गाने आई हूँ। सन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हमें सबको पता है। तब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। कहना चाहूंगी कि फिर जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पे लाशें हैं। अंग्रेज दरिंदों को देखा जो सभी खून के प्यासे हैं। 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, कि 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में। मन प्राण न्यौछावर कर बैठा वो भारत माँ की रक्षा में। मन प्राण न्यौछावर कर बैठा वो भारत माँ की रक्षा में। जब देखा दृश्य वहां जाकर आंखें आंसू से भर आई। निर्दोष मानवों की हत्या भगत सिंह को हिला गई। फिर खून से लथपथ माटी को जब भगत ने स्पर्श किया, दोनों हाथों में लेकर मन में दृढ़ संकल्प किया। मतकार फिरंगी शासन से माता को मुक्त कराऊंगा। इसका पवित्र झंडा लंदन की छाती पर फहराऊंगा। इसका पवित्र झंडा लंदन की छाती पर फहराऊंगा। कि रोम रोम में भारत माता मैं वही जीवनी लाई हूँ। वीर केशरी भगत सिंह की गाथा गाने आई हूँ। असेंबली में घुस करके जब आवाजी बम को फोड़ा था, कि असेंबली में घुस करके जब आवाजी बम को फोड़ा था, तब इतिहास के पृष्ठों में एक नवल पृष्ठ को जोड़ा था। तब इतिहास के पन्नों में एक नवल पृष्ठ को जोड़ा था। जेलों में रहकर भी जिनके प्रताप ने गोरों का शासन हिला
हिला दिया, कि जेलों में रहकर भी जिनके प्रताप ने गौरों का शासन हिला दिया, माता के वीर सपूतों ने देखो कितना बड़ा कमाल किया। माता के वीर सपूतों ने कितना बड़ा कमाल किया। और मैं शब्द कहना चाहूंगी यहाँ पे कि दोस्ती बहुत पवित्र शब्द है, सब जानते हैं, दोस्ती निभाई भी बहुत लोगों ने, लेकिन मैंने आज तक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जैसी दोस्ती नहीं देखी। जब भगत सिंह ने भूख हड़ताल की थी तो भगत सिंह ने कहा सुखदेव राजगुरु से कि तुम मत ऐसा करो, बहुत कठिन है ये। तो सुखदेव राजगुरु ने कहा कि नहीं भगत सिंह, हम साथ जिएंगे, जब तक तुम रहोगे तब तक हम रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगी कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु तीनों की ऐसी यारी थी जिनके जज्बे के आगे सब ब्रिटिश हुकूमत हारी थी, जिनके जज्बे के आगे सब ब्रिटिश हुकूमत हारी थी। और मैं यहाँ पर सभी हमारे युवा भाई भी बैठे हुए हैं, सभी से कहना चाहूंगी, मैंने कहीं पढ़ा था, किसी कवि ने कहा था कि हर घर में पैदा भगत सिंह, माँ का कर्ज चुका देंगे और तुम जैसे नीच दरिंदों को हम जिंदा ही दफना देंगे। तो मैं कहना चाहूंगी कि एक बार इंकलाब का नारा बोलो तो सब लोग सिमरिया में, मतलब जो लोग रहते हैं उन्हें सुनाई तो दे कि हाँ